नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा नया शो जिसका नाम है वायरल वार्ता। किताब वाला चैनल के माध्यम से जो ट्रेंडिंग मुद्दे हैं उन पर आपको वायरल वार्ता सेगमेंट के माध्यम से वीडियो देखने को मिलेगी। आज के वायरल वार्ता का विषय है गलगोटिया विश्वविद्यालय। वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे अनुरोध कर देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस किताब वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब भी किसी यूनिवर्सिटी का नाम खबरों में आता है तो हम सोचते हैं कि जरूर कोई अच्छी बात होगी, कोई बड़ी अचीवमेंट होगी, लेकिन हाल ही में गलगोटिया यूनिवर्सिटी चर्चा में रही और वजह कुछ और ही थी। तो आज हम इस केस स्टडी में गोता लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यह घटनाएं एक इंस्टीट्यूट की साख के बारे में क्या बताती हैं। हम अपनी पड़ताल की शुरुआत करेंगे उस हालिया एआई समिट वाले रोबोट विवाद से जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। फिर देखेंगे क्या यह पहली बार हुआ या यह किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है, और हाँ, इस पर पॉलिटिकल्स और पब्लिक ने कैसे रिएक्ट किया, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल से यूनिवर्सिटी की अपनी साख पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी को रातों रात नेशनल डिबेट का सेंटर बना दिया। वह है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट और उसका तथाकथित रोबोट विवाद। सब कुछ बस इसी एक दावे से शुरू हुआ कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एक गर्व से ओरियन नाम का एक रोबोटिक डॉग दिखाती हैं, और जैसे कि को इस कोट में दिख रहा है, उनका कहना था कि यह यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बनाया गया एक कमाल का इनोवेशन है। लेकिन देखिए, आज के जमाने में जहां हर किसी के हाथ में फोन है, सच्चाई ज्यादा देर तक छुपती नहीं है। जैसे यह वीडियो वायरल हुआ, इंटरनेट के जासूसों ने, मतलब टेक सेवी लोगों ने तुरंत इस इनोवेशन की पोल खोल दी। तब पता चला कि यह घर में बना आविष्कार नहीं बल्कि चाइनीज कंपनी का बनाया हुआ रोबोट था जिसे कोई भी ऑनलाइन खरीद सकता था। मतलब दावे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था, और यह बहुत चौंकाने वाला भी था। अच्छा, इस खुलासे के बाद जो हुआ किसी फर्स्ट ट्रेड थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। यूनिवर्सिटी के लिए सिचुएशन बहुत ही तेजी से बिगड़ने लगी और पूरे को नाम दिया गया राष्ट्रीय शर्मिंदगी का। जरा टाइमलाइन को देखिए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से लेकर सरकार के रिएक्शन तक 48 घंटे भी नहीं लगे। 17 जनवरी को दावा होता है, 18 कीजिएगा, 17 फरवरी को दावा होता है, 18 फरवरी तक वीडियो वायरल हो जाता है और उसी दिन यूनिवर्सिटी को अपमान के साथ एक्सपोज से अपना स्टॉल हटाने के लिए कह दिया जाता है। ये दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में खबरें कितनी तेजी से फैलती हैं, और सरकार ने भी इस मामले को बहुत सीरियसली लिया। मंत्रालय के सेक्रेटरी एस कृष्णन ने इसे सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि साफ साफ राष्ट्रीय शर्मिंदगी कहा। उनके बयान से बिल्कुल क्लियर था कि भाई, मेक इन इंडिया जैसे बड़े मंचों पर झूठे दावों के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ वेसन चलेगा। अब यह पूरे संकट में यूनिवर्सिटी को अपना स्टैंड भी बड़ा दिलचस्प था। वह लगातार बदलता जा रहा था। ये समझा जा सकता है कि मैनेजमेंट में कितनी घबराहट थी। पहले तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमने कभी कहा था कि यह रोबोट हमारा है। फिर जब सबूत सामने आ गए तो अपने एक प्रोपोगंडा बता दिया, और आखिर में जब दबाव से बाहर हो गया, एक माफीनामा आया जिसमें सारा ठीकरा उस प्रोफेसर नेहा सिंह पर फोड़ दिया गया जिन्होंने कैमरे पर बयान दिया था। तो अब सवाल यह उठता है, विवाद, रोबोट वाला विवाद बस एक अकेली दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी या फिर यह किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है। जब हमने थोड़ा और खंगाला तब पता लगा कि यह कोई पहली बार नहीं है जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवादों में आई। रोबोट विवाद से ठीक पहले 2024 की शुरुआत में ही एक और वीडियो ने इंटरनेट पर खूब हंगामा मचाया था। वीडियो में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते दिख रहे थे, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। जब रिपोर्टर्स ने इन स्टूडेंट से पूछा कि भाई, आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो वह कोई ठीक ठाक जवाब नहीं दे पाए। मामला तो तब मजेदार हो गया जब एक स्टूडेंट ने अपने पर लगे स्लोगन ए अर्बन नक्सली को अर्बन मैक्सवेल पढ़ दिया। बस इस छोटी सी क्लिप ने पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी कि हमारे युवाओं में पॉलिटिकल अवेयरनेस का आखिर क्या है। और अगर हम थोड़ा और पीछे चले, 2020 में जब कोरोना महामारी अपने पीक पर थी, तब भी यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही अजीब रिसर्च पेपर की वजह से आलोचनाओं में घिर गई थी। इस पेपर में एक ऐसा दावा किया गया था जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि थाली या घंटी बजाने से वाइब्रेशन पैदा होती है, उस कोरोना वायरस उस वाइब्रेशन से मारा जा सकता है।
जाहिर सी बात है, इस दावे में साइंटिफिक कम्युनिटी का रिएक्शन बहुत तीखा था। सूचना और मजाक उड़ने के बाद पब्लिशर्स ने यह पेपर वापस लेना पड़ा और यह कहते हुए कि पूरी तरह से अवैज्ञानिक और था। यह अकादमिक ईमानदारी पर एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान था। तो देखिए, जब एक इंस्टीट्यूट बार बार ऐसे विवादों में आता है तो लोगों का ध्यान तो जाता ही है, और गलगोटिया के मामले में भी ठीक यही हुआ। इन घटनाओं ने न सिर्फ पब्लिक में बहस छेड़ी, बल्कि इंडस्ट्री के बड़े नाम और पॉलिटिकल में भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। ने उद्योगपति हर्ष गोयनका ने तो रोबोट विवाद और कोविड रिसर्च पेपर दोनों को जोड़कर देखा। ने स्टूडेंट्स के लिए चिंता जताते हुए ट्वीट किया कि मेरा दिल इस यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए दुखता है, जिन्हें यह बताने में शर्म आएगी कहाँ पढ़ते हैं। यह कितना पावरफुल बयान है, जो सीधे सीधे संस्थान की इज्जत पर हमला करता है। और यह मामला सिर्फ एकेडमिक दुनिया तक ही सीमित नहीं रहा, पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया। अपोजिशन पार्टियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स में ठीक से जांच पड़ताल नहीं हो रही है। प्रदेश की विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया गया। इस पूरे प्रकरण के जांच की मांग की गई। तो इन सभी अलग अलग घटनाओं को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमारे सामने तस्वीर बनती है। रोबोट, प्रोटेस्ट, रिसर्च पेपर, यह सब मिलकर एक इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी, उसकी साख और उसके असली मूल्यों के बारे में आते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है। गलगोटिया का मामला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नहीं, बल्कि यह बड़े मुद्दों की तरफ इशारा करता है। यह हमें मेकिंग इंडिया जैसी हमारी राष्ट्रीय पहलुओं की असलियत के बारे में सोचने को मजबूर करता है। यह दिखाता है ऐसी घटनाएं कैसे सीधे सीधे स्टूडेंट के भविष्य और किसी संस्थान की सालों की मेहनत से बनी इज्जत को मिट्टी में मिला सकती है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। आज की इस जबरदस्त वाले दौर में किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का असली पहचान क्या होनी चाहिए? क्या यह वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने में, या फिर इनोवेशन का झूठ दिखावा करके शॉर्टकट बनाने में? सवाल का जवाब ही शायद भारत में एजुकेशन का भविष्य तय करेगा। धन्यवाद। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें, और किस विषय पर आप विश्लेषण चाहते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे किताब वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।